शी इज़ नॉट अ पेशेंट, सिंपल, मतलब मेरे लिए शी इज़ जस्ट, मुझे फिजियो नहीं है, ये बस एक पेशेंट है। ओके ना, जैसे ही मेरे पास आएंगे, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे पेन होता है ना, फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू, आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले? अगर ये पेशेंट आपके पास आया और उन्होंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पेन होता है और इसकी वजह से हेडेक होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं ट्रैप दे दूँगा सबसे पहले, ट्रेपीजियस का ट्रैप। बाकी उसमें उसमें पहले अटेंड कर चुके, इसलिए तुम लेवेटर स्कैपुली की बात कर रहे हो, नहीं तो तुम नहीं करते। और कोई तो वेरी फर्स्ट थिंग इज द हिस्ट्री, तो वेरी फर्स्ट थिंग है ना, कब से हो रहा है, हाथ में आता है कि नहीं, इसकी वजह से आंखों में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कान में कोई प्रॉब्लम है, कान में सीटी बजती है या नहीं बजती है, हाथ वीक होता है या नहीं वीक होता है, फाइनली सारी बातें कर लो, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मूवमेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मूवमेंट। ओके, आप एक बार उसको फ्लेक्स करो, इसमें कहीं दर्द है, चलो पीछे, इसमें कहीं दर्द है, देखिए फ्लेक्शन में अगर दर्द नहीं है दैट मीन देयर इज नो डिस्क, देयर इज नो डिस्क। एक्सटेंशन में दर्द है, एक्सटेंशन में दर्द नहीं है, दैट मीन देयर इज नो जेड जॉइंट एंड नो नर्व। ओके, नाउ आप इसको साइड फ्लेक्स करो, कहीं दर्द है नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो एनी बोनी इशू। ओके, नाउ इधर, नाउ इधर, मतलब बोन क्लियर, नाउ क्लियर, ठीक है, बोन क्लियर, नाउ क्लियर। द नेक्स्ट इज द कर्व, कर्व इज फ्लैट, फ्लैट कर्व मीन्स देयर इज स्पाज्म ऑफ नेक मसल्स, ठीक है। नाउ द ट्रैगस एंड द शोल्डर पोजीशन, ठीक है, ये इनका ट्रैगस है, ठीक है, और ये इनकी शोल्डर की पोजीशन है। सो दिस इज द ट्रैगस एंड दिस इज द शोल्डर पोजीशन, दैट मीन देयर इज नो फॉरवर्ड नेक, क्लियर है सर, देयर इज नो फॉरवर्ड नेक, मतलब कोई ट्रांसलेशन नहीं है। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अब आप मुझे चलिए चलने के बाद हमने क्या किया, वही मैं सुनने वाला हूँ। वॉकिंग के दौरान तो नेक एग्जैक्टली, मतलब एक हमारा स्टैटिक असेसमेंट था, ये हमारा डायनामिक असेसमेंट। नाउ आप एक बार रुक जाइए, चश्मा था क्यों आपको ना ऐसे लंच कर, दिस इज अवर ट्रांजिशनल असेसमेंट, ठीक है। हाँ, कभी इसमें कुछ हो रहा है बैक में, ठीक, एक बार वॉल पुशअप करिए, वॉल पुशअप, इसमें है, ठीक है। दैट मीन्स अब आपने नर्व छोड़ दी, आपने बोन छोड़ दी, आपका पूरा फोकस कहाँ है, मसल, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज इनहिबिशन, lengthening, activation and integration. Okay, so for inhibition what I do is, this is scalene muscle, scalene, okay, this is scalene. So मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने इसको हाथ रखा है और 8 काउंट्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, हल्का सा इनहिबिट करना है, रोकना है, वो ओवर फायर कर रही है, वो ओवर फायर कर रही है, इसलिए ये ऐसे जा रहा है ना। 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, 8 वाई 8 ये भी बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स,
1 2, आप अगर ये पकड़ के देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी टाइट है, इसलिए इनको इधर है ना। और इसका सीधा सीधा रीज़न क्या है पता है आपको? गुस्सा आता है, शी इज ओवर एंशियस बेसिकली, इसका सीधा सीधा फंडा है, ओवर एंशियस। जरा मैं जरा कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला जो सर ये रीजन ही हुई, लोअर फाइबर पे ये स्केलिंग लोअर, ये ओवर जीलस ओवर एंशियस, इनका ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको ये कंट्रैक्ट ही है ना, कंटिन्यूअस। स्ट्रेचिंग और द PNF, ओके। PNF, अगर मैं इसकी PNF की बात करूं तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, आई नीड टू लिफ्ट इट अप एंड 1 and 2 and 3 4। PNF का सिंपल मतलब होता है किसी भी मूवमेंट में रोटेशन को ऐड ऑन करना, ठीक है। तो दिस इज लेंथनिंग प्रोसीजर फॉर द सेम एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। So we have done with inhibition, we have done with the lengthening. What I need to do is activation. For activation what I'll do, आप इस कंधे को ऊपर उठाना और एट द सेम टाइम इस कान को इस कंधे पे रखने की कोशिश करना, ठीक है। और मैं इसको रजिस्ट करूँगा, उठाइए। दिस इज एक्टिवेशन फॉर स्केलिंग, ओके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 रिलैक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन डू इट, उठाइए और कान 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 कंधे, हाँ यस, रिलैक्स। फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। दिस फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। पर फिर भी हम इतना करने के बाद भी उनसे पूछेंगे तो शी विल फील द डिफरेंस। नाउ इंटीग्रेशन, सो फॉर इंटीग्रेशन व्हाट आई डू, जैसे दोनों हाथ आपके एक हाथ पर, ये उंगलियों को सही। आपको क्या करना है, आपकी गर्दन को पीछे लाना है और पूरा फोकस आपके हाथ पे, इसको पूरा मतलब इसको पूरा ऐसा खींच के, इसको पूरा ऐसा खींचना है, मतलब ऐसे वाइड करना है। तो पूरा फोकस आपका इसको वाइड करने में है, एट द सेम टाइम आपको गर्दन पीछे। फिर से दिस इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कोई भी फंक्शनल टास्क आपको देना है पर मूवमेंट वो कराना है जो डिजायर है, ठीक है। तो अब इनका पूरा फोकस कहाँ है, यहाँ। तो इसको पूरा करने में माइंड डाइवर्ट हो गया पेनफुल एरिया से एंड एक्सटेंशन पूरा जाएगा, तो वहाँ पेन भी नहीं होगा एंड यू विल गेट योर वर्क। ओके, दिस इज बेसिकली symptom modification plan, जिस पे जर्मी लुइस का। ओके, डू इट। चला फिर से। सो डन, इनिबिशन, लैंडिंग, एक्टिवेशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ आर्ट इसलिए क्योंकि आर्ट तक ही आपका कोई भी मूवमेंट न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेटेड है, मतलब ब्रेन से, सीएनएस से कोऑर्डिनेटेड है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब जिम में लोग करते हैं ना 30-40, तो वो केवल 8 तक ही पावर जनरेट होती है, 8 के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, चलिए चला। चलिए अब चल के देखिए। सी ओवरहीट तो नहीं हो रहा। मुझे 5 ही मिनट हुआ। अभी दर्द है, देखो। अच्छा ठीक, अच्छा अब आपके नेक मूवमेंट्स एक बार चेक करो प्लीज, और पहले से बेटर है या नहीं।
ठीक है, मतलब फ्री लग रहा है, मतलब और यहाँ कोई जो टाइटनेस या खिंचापन जो जैसे स्टिफनेस जैसी थी वो नहीं लग रही ना. सो दिस इज द बेटर, दिस इज बेसिकली द एग्जैक्ट प्रोटोकॉल यू नीड टू फॉलो. अब ये तो क्या गर्दन की बात है, सेम हम कंधे में भी कर सकते हैं, नी में भी कर सकते हैं, बट द